फसल जहां भी नुकसान हुआ, विभागीय दल आपके द्वारा बनाए गए, राजस्व, कृषि, उद्यान की, पंचायत ग्रामीण विकास के दलों ने लगातार दौरे किए और सर्वे किया। आरबीसी 6-4 में जो प्रावधान था उसके अनुसार पैसा वितरण शुरू भी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके द्वारा सर्वप्रथम विदिशा जिले में यह राशि की शुरुआत की गई। आज हम सब लोगों को खुशी है कि आपके द्वारा प्रदेश में 12,550 क्विंटल खाद्यान्न प्रति परिवार के लिए वितरित किया जा रहा है। बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं, राहत सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है। आज आपके द्वारा सिंगल क्लिक के द्वारा 2,03,000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल हानि के लिए 1,91,000 पात्र किसानों को और कुल 200 करोड़ से अधिक की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से आपके कर कमलों द्वारा किसानों को दी जा रही है। मैं मध्य प्रदेश के सभी किसानों की तरफ से राजस्व मंत्री के नाते आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और किसानों गरीबों पर ऐसी आपकी कृपा बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राजस्व मंत्री महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वह सिंगल क्लिक के माध्यम से समस्त 19 जिलों के प्रभावित कृषकों के खाते में राशि अंतरण प्रारंभ करने हेतु बटन दबाकर शुभारंभ करने का कष्ट करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस पश्चात मैं जिलों से कृषकों के चर्चा के संबंध में सर्वप्रथम कलेक्टर जिला विदिशा से निवेदन करूंगा कि वह श्री मनमोहन सिंह दांगी जी से माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा कराएं। जिला विदिशा। नमस्कार सर। नमस्कार मनमोहन जी राम राम। राम राम आदरणीय, राम राम, प्रणाम आपको। कौन से गांव से हैं आप? सर मैं मुटर्रा से हूँ आदरणीय। तहसील गंजबासुदा तहसील है, विधानसभा कुरवाई लगती है। नुकसान जो हुआ था उसमें पूरा सर्वे ठीक से हुआ था? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। बहुत पटवारी जी, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, सब लोगों ने 3-3, 4-4 बार जाके अच्छा सर्वे किया है सर। सर्वे से गांव के लोग संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट हैं सब लोग। हम अब राहत राशि अभी खाते में आई, अब जब मैंने सिंगल क्लिक किया उसके बाद जाएगी? विदिशा में तो पहले भी बढ़ी थी थोड़ी। हाँ, अभी चेक नहीं किया सर मैंने आज। अच्छा, नहीं तो अभी चेक करना आप। अभी क्लिक किया है, अब राशि जाना शुरू हो गई है। कहीं ये जो सूची थी पूरी राहत राशि की, गांव में राहत की जो सर्वे की सूची थी गांव में कहीं लगाई थी? हाँ, पंचायत भवन पे चस्पा की गई थी सर। लोगों ने आपत्तियां प्रकट की थी उस पर कुछ? सबने देख ली थी, कोई आपत्ति नहीं किसी को, किसी भी प्रकार। ठीक ठाक बनी थी? हाँ, अच्छी बनी है। ऐसा तो नहीं कलेक्टर कह दिया होगा जब मुख्यमंत्री कह देना सब ठीक ठाक है? नहीं सर, हमारे कलेक्टर साहब ने अच्छा सर्वे करवाया है सर। इस बार बहुत अच्छा सर्वे हुआ है। चलिए, आप संतुष्ट हो, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अब आपको बधाई खाते में पैसे आएंगे तो दशहरे दिवाली पे जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वो लेने में आपको सुविधा होगी। और हमारे विधायक द्वय भी वहां बैठे हुए हैं, हमारे टंडन जी भी बैठे हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष तो नहीं है लेकिन अध्यक्ष के प्रतिनिधि है। तो सभी मित्रों को और सभी किसान भाइयों को बधाई। धन्यवाद श्री मनमोहन दांगी जी। धन्यवाद। अब मैं गुना जिले के कृषि बंधु श्री रामलाल पिता श्री हटीला जी से चर्चा कराने हेतु गुना कलेक्टर से निवेदन करता हूं। रंगलाल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है रंगलाल जी? बढ़िया सर। कितना नुकसान हुआ था? 13 बीघा जमीन है जिसमें अपना 10 बीघा का नुकसान हो गया था सर। कौन सी फसल थी? उड़द। सर्वे फिर ठीक से हुआ कि नहीं? सर्वे ठीक से हुआ है। कोई सर्वे के बारे में शिकायत, कोई ने पैसा मांगे हो, परेशान किया हो? जी नहीं। गांव में सूची सर्वे की लगाई थी कि नहीं? पंचायत भवन पर लगाई थी हमने। पंचायत भवन पर लगी थी, लोगों ने पढ़ी थी? जी।
कोई आपत्तियां किसी ने व्यक्त की थी कि ये छूट गया, ये रह गया? जी नहीं। बड़ा परफेक्ट लग रहा है, क्या बात? सर आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा था कि कोई तो शिकायत ही नहीं तो शिकायत बहुत करते हैं कि इसको नहीं मिला, इसका जुड़ गया, मेरा नहीं जुड़ा। ऐसी बात तो नहीं, आई जैसे नहीं, पटवारी साहब, तहसीलदार साहब पूछ गए थे वहां मौके पे। वो वजह से पूरी जानकारी सर्वे करी उन्होंने जाके। लार हम भी थे, पूरे गांव के थे। तो सब संतुष्ट है? जी। मेरी कसम खा के बोलो। तुम्हारी गोपीलाल जी भी, गजल जी भी बैठे हैं। देखो, अगर आप संतुष्ट है तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों ने भी चर्चा की होगी, कहीं कोई असंतोष नहीं है? भाई साहब बिल्कुल संतुष्ट हैं। किसी प्रकार की गुना जिले में कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। हम लोगों ने भी जो है ना, कलेक्टर साहब ने, हम लोगों ने भी विशेष रुचि लेकर के ना कलेक्टर साहब से निवेदन करके ना सबसे बोला है कि आप सर्वे कराओ। सर्वे की कहीं कोई कंप्लेंट नहीं आई भाई साहब। चलिए, बहुत बधाई। अगर ठीक से हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है। जी, ये अप्रिशिएट करता हूँ भाई साहब, जो है ना, मेहरबानी है आपकी। और जिला प्रशासन अपना जो है ना बहुत लगन से काम कर रहा है। ठीक है गोपीलाल जी, संजीव से भी बात कर लेते हैं। सागर में संजीव एक नाम और है जी सर, सागर में और जुड़ जाते हैं। जिला सागर जी। राम राम मंत्री संजीव जी बैठे हैं? जी सर, राम राम मामा जी को। राम राम, राम राम। आपके साथ मंत्री जी तो हैं ही, प्रदीप लारिया जी भी बैठे हैं। जी सर, सर, ईमानदारी से बताना, सर्वे पे ठीक से हुआ है? जी सर। कोई शिकायत विकायत कहीं कि मेरा छूट गया, इनका नुकसान नहीं हुआ तो इनका ले लो, पटवारी ने पैसा ले लाए? नहीं सर, अब ये काम तो बहुत पहले, आज से 20 साल पहले होते थे। अब तो अभी तक जो अपनी सरकार चल रही है, कहीं से कहीं तक कोई पैसा की मांग नहीं करता सर हमारे बिना। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन गांव में चर्चा हुई होगी। आपका गांव कौन सा है? बरमान है सर। बरमान में कहीं लोगों में ये तो नहीं कि मेरा छूट गया, मेरा रह गया, उसका लिख लिया, ऐसा तो नहीं है? उसी वक्त पटवारी जी और विधायक जी, हम लोगों ने फोन लगाया तो तत्काल पानी भरा था, उसी तक बाढ़ पीड़ित थे, तभी उपस्थित हो गए थे सर। तो अब संतुष्ट हैं आप? जी सर। बाकी गांव वाले भी संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर। ये प्रशासन भी यहाँ बैठा हुआ है, मंत्री जी तो है ही वहां। ये शिकायतें ऐसी तो नहीं रह गई, मेरा रह गया, इसका छूट गया, उसका हो गया? नहीं आई सर। इस बार सर्वे अच्छा हो गया भाई साहब। अच्छा, लिस्ट प्रदीप जी, लिस्ट चस्पा की थी क्या पंचायत भवन वगैरह में? हाँ, हुई है भाई साहब, और हम लोगों ने भी सारा उस पर चिंता की थी। तो कुल मिलाकर सारे गांव कवर हुए और सारे किसान कवर हुए हैं। चलिए, सब संतुष्ट है, ये प्रसन्नता की बात है, ये हमारी सफलता है जी। मैं मंत्री जी को, प्रशासन को, पूरी टीम को बधाई दूंगा। नहीं तो ऐसी चीजों में चीख पकार बहुत मचती, मेरा रह गया, उसका लग गया, इसने गड़बड़ कर दी, पटवारी ने कर दी। लेकिन हमारे लिए संतोष की बात है कि ऐसी कोई चीज नहीं आई। यहाँ सागर से भी जुड़े हुए मंत्री जी, प्रदीप जी, लेकिन अलग अलग जगह हमारे कई विधायक साथी मुझे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे विधायक सभी साथीगण, क्योंकि 19 जिलों के सभी जनप्रतिनिधियां जुड़े हुए हैं, तो ऐसे एक एक का नाम शायद लेना संभव नहीं है, और इसलिए ऐसे मेरे सभी जिलों से कृषकों के चर्चा के संबंध में सर्वप्रथम कलेक्टर जिला विदिशा से निवेदन करूंगा कि वह श्री मनमोहन सिंह। लेकिन कठिनाइयां कभी कभी आती है, जैसे इस समय बाढ़ के बारे में आई। कुछ कठिनाइयां ऐसी होती है जो साल में कई वर्षों बाद आती, जैसे कोविड जैसी आई थी। लेकिन ये कठिनाई ऐसी है, बाढ़ की, अतिवृष्टि की, सूखे की, हर साल कहीं ना कहीं आती है। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जनता पे जब संकट आए तो तत्काल पहली आवश्यकता होती है कि हम लोगों की जिंदगी बचाएं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है।
और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और जब मुख्यमंत्री है तो हम सभी हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी जनता की सेवा के लिए ही है। और इसलिए हमने मानसून से पहले योजना बना ली थी कि भगवान ना करे कहीं बाढ़ आए। पानी भी कई बार जरूरी रहता है, पानी अगर ज़्यादा नहीं गिरता तो बांध नहीं भरते, हमारे तालाब खाली रह जाते, इसलिए पानी भी जरूरी है। अब इतना नाप तोल के तो गिरता नहीं है कि बिल्कुल उतना ही गिरे जितने में भर जाए, तो कई बार बाढ़ की स्थिति बनती है। हमने पहले ही तय किया था कि आपदा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था करें। हमने पूरे प्रबंधन को, सरकारी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है, प्रबंधन तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करके तैयार रहने के निर्देश दिए थे। और इसलिए जब संकट आया तो हम लोगों ने देखा, प्रशासन ने भी देर नहीं की, लेकिन मैं अपने जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा। मंत्रीगण हो, विधायकगण हो, सांसदगण हो, संकट कहीं आया तो तत्काल पहुँच गए और तत्काल पहुँच कर उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में भी मदद की। और उनके कारण चिंता और बेहतर ढंग से हो सकी। और इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनी, चाहे वोट से निकालना हो, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगाना हो, वोट से निकालने के अलावा जरूरत पड़ी तो हमने सेना के हेलीकॉप्टर्स बुला के रखे। और अगर कोई फंस जाए और वोट से ना निकाल पाए तो कैसे हम लिफ्ट कर लें उनको, उसका भी हमने इंतजाम किया। फिर राहत के शिविर, भोजन इत्यादि की व्यवस्था, उसके बाद फिर अस्थायी रहने की व्यवस्था, उसके बाद मलबा हटाने का काम, बाढ़ के बाद शुद्ध पेयजल, दवाइयाँ छिड़काव का काम, ये जितने भी काम होने थे ये हमने युद्ध स्तर पर करने के प्रयास किए। एक संतोष इस बात का है कि 19 जिलों में अतिवृष्टि के कारण भारी दिक्कतें आई, लेकिन हमने कोशिश ये की कि किसी की जिंदगी ना जाए, जान ना जाए। अब कोई नादानी के कारण पानी में घुस गया, मोटरसाइकिल निकाल दी या गाड़ी निकाल दी, ऐसी घटना जरूर हुई कि जिसके कारण कोई नहीं बच पाया, बह गया। लेकिन घिरे हुए लोगों में से गांव में पानी के कारण डूब के रह गया हो, ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। ये माँ की कृपा है। और हमारे प्रशासन ने भी, हम सब लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। तो एक संतोष इस बात का है कि हमने कोई जिंदगी नहीं जाने दी। अब 19 जिले हमारे, विदिशा, सागर, गुना, रायसेन, दमोह, हरदा, मुरैना, आगरमालवा, बालाघाट, भोपाल, अशोकनगर, सीहोर, नर्मदापुरम, श्योपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, राजगढ़, बैतूल और सिवनी, इन जिलों में नुकसान हुआ था, जिसका हमने सर्वे किया। हमने सर्वे में भी पारदर्शिता रहे, क्योंकि ये शिकायतें बहुत आती थी कि पटवारी ने इसका लिखा, उसका नहीं लिखा। फिर ये भी आवाज आती थी कि पैसे ले लिया तो लिख दिया, उसका नहीं हुआ। और हमने तय किया था कि 5 लोग, मतलब विभाग एक नहीं रहेगा, 3 विभागों की टीम जाएगी। और 3 विभागों में राजस्व विभाग भी था, कृषि विभाग भी था, और राजस्व था, कृषि था, और एक कौन सा था, पंचायत, ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास। तो 3 विभाग के लोग, फिर जनप्रतिनिधि भी साथ जाए। और जो सूची बने, हमने कोशिश की कि वो सूची पूरी की पूरी पंचायत भवन में चस्पा की जाए सर्वे की, ताकि किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति देख के आपत्ति लगा दे। और अगर कोई छूट गया है या गलत नाम जुड़ गया है तो जनता के बीच में से ही निकल के आ जाए। मेरे लिए संतोष का विषय है कि बहुत ऐसी शिकायतें नहीं आई और सर्वे ईमानदारी से हुआ है। आज हम उसी के हिसाब से, जैसे हमारे मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने बताया, आज हम खातों में, दशहरे के पहले हमको लगा नवरात्रि में ही शुभ अवसर पर अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा। और इसलिए आज आपके खाते में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन 19 जिलों में हम डाल रहे हैं। सीधे डीबीटी का फायदा ये होता है कि पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फॉलो अप कर लीजिएगा, और जब जरूरत पड़े तो निकालिएगा। 202 करोड़ 64 लाख रुपए 1,91,755 किसानों के खाते में हम लोग डाल रहे हैं। इसके पहले ही हम पशु हानि पर, मकान हानि पर, घरेलू सामग्री पर और अलग अलग चीज़ों पर 43 करोड़ 87 लाख रुपया पहले हम खर्च कर चुके थे।
तो ये जनता के साथ हर परिस्थिति में सरकार खड़ी है। भगवान ना करे कोई संकट कभी आए, लेकिन आ भी गया तो उससे निपटेंगे। हम काहे के लिए, सरकार काहे के लिए। इसलिए आपको ध्यान होगा उस समय मैंने कहा था चिंता मत करो, तकलीफ है, संकट है, लेकिन संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। और इसलिए चाहे मकान का नुकसान हुआ, चाहे पशुओं का नुकसान हुआ, चाहे फसलों का नुकसान हुआ हो, हर एक में हमने राहत की राशि देने की व्यवस्था की है। आज आपके खाते में पैसा आया है। कार्यक्रम करके देने का फायदा ये होता है कि तत्काल पता चल जाता है कि अब खाते में राशि आ रही है, और आपसे बात भी हो जाती है तो एक आध चावल टटोल के देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। खिचड़ी का एक चावल ही काफी है। और इसलिए 3 जगह मैंने बात भी की कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। आप सबको एक बार फिर महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे की भी एडवांस में शुभकामनाएं। दशहरे के बाद दिवाली आएगी, वो दीपावली भी आपके लिए शुभ हो। और एक जानकारी और दे रहा हूं, उज्जैन में महाकाल महाराज के मंदिर के बाहर प्रांगण में श्री महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, जब भगवान शिव की लीलाओं को अलग अलग ढंग से दिखाया गया है, दर्शित किया गया है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण करने आ रहे हैं। मेरा आग्रह है कि अपने अपने गांव में शाम को 5 बजे 6 बजे लोकार्पण होगा। अपने मंदिर में आप भी दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, भजन हो, पूजन हो, शंखनाद हो, घंटे घड़ियाल बजे, महाकाल महाराज आप पे कृपा की वर्षा करे। आपके यहाँ भी कार्यक्रम धूमधाम से होना चाहिए। 5 से 6 तक आप अपना कार्यक्रम करें और 6 बजे सीधे प्रधानमंत्री जी जुड़ जाएंगे तो हम उस कार्यक्रम से सीधे जुड़ जाएं। मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व, आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि हम उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक का निर्माण कर पाए हैं। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ें। जो उज्जैन आ सके उज्जैन आए, नहीं तो आपके गांव में बैठ के इस कार्यक्रम को देखें। आपके साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि और बाकी सबके साथ साथ प्रशासन की टीम भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभाग के राहत राशि वितरण कार्यक्रम हेतु अमूल्य समय देने के लिए राजस्व विभाग की ओर से मैं जैसे आभार व्यक्त करता हूं। प्राकृतिक प्रकोप के प्रभावितों को जीवन को पुनः स्थापित करने हेतु आपकी मंशानुसार विभागीय प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। मैं आदरणीय राजस्व मंत्री जी का भी आभारी हूं, जिनके मार्गदर्शन के अधीन हम निरंतर अपने कार्यक्रमों का निर्वहन कर रहे हैं। सभी आमंत्रित विधायकगण महोदय, जनप्रतिनिधिगण, कृषि बंधुओं का मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।